आइए आज का चतुर्थ दिवसीय भगवान की ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाते हुए व्यतीत करेंगे। तृतीय दिवस की कथा सती चरित्र तक हम लोगों ने श्रवण किया। कैसे भोले बाबा ने सती महारानी से कहा, सती महारानी नहीं मानी, पिता के यज्ञ में गई, अपने शरीर को ही दग्ध कर दिया। तब जाकर के पुनर्जन्म हुआ हिमालय नंदिनी के रूप में, तब जाकर के भोले बाबा को प्राप्त हुए। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के ध्रुव। एक दिन ध्रुव उत्तम के साथ खेलते हुए जैसे ही राजमहल में पहुंचे और खेलते खेलते राज सिंहासन पर विद्यमान राजा उत्तानपाद अर्थात अपने पिता की जाकर की गोद में बैठ गए। जो सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो देखते ही आग बबूला हो गई। तुरंत वहां से दौड़ करके आई, ध्रुव के पास और सीधे हाथ पकड़ करके गोद से नीचे पटक दिया और कहा, ध्रुव, यदि तुझे इस पद पर बैठने का इतना शौक है तो भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म मिले। यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। ध्रुव जी महाराज के लिए वहां से रोते चिल्लाते अपनी मां के पास आए। मां ने जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा, कहा, पुत्र ऐसी क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? सारी कथा विस्तार से अपनी मां को बताई। मां ने समझाया कि बेटा, वो तो सिर्फ तुम्हारा ही पिता है। यदि गोद में बैठना ही है तो सारे जगत के पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो। लाड़ले कन्हैया छैया ले लूं भलैया आज, तेरो को दुख दया दैया सिंधु को सुनाएंगे। संपत्ति से हीन श्रीण पराधीन दीनों की, सुन के दीन बाणी दीन बंधु उठ धाएंगे। माता पिता पुत्र व नारी सभी स्वार्थ के, आरती की आरती जितेंद्र प्रभु निभाएंगे। पिता के पिता है सभी जगत के पिता है पुत्र, परम पिता है वही गोद में बिठाएंगे। यदि बैठने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर के सारी जगत के जगन्नाथ की गोद में बैठने का प्रयास करो। अच्छा, तो माता जी वो मिलेंगी कहां? बोले, कहां नहीं है, वो जगत पिता तो सर्वत्र है, सिर्फ खोजने वालों की कमी है। माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं परम पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं तो वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। और मां के चरणों में प्रणाम करके चल दी। त्याज सकल सुख संपदा और राज के भोग, ध्रुव जंगल को चल दिए तज परिजन संयोग।
सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके आज ध्रुव जी महाराज परम पिता को परमात्मा को पाने के लिए दृढ़ विश्वास लेकर के निकल गए। घनघोर जंगल में पहुंच गए, ढूंढते फिर रहे हैं, किससे पूछूं, कहां ढूंढूं। ढूंढ ही रहते कि अचानक देवर्षि नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी ने घनघोर जंगल में जब एक नन्हे से बालक को देखा तो देखते ही कह आ गई कि नन्हा सा बालक इस घनघोर जंगल में क्या कर रहा है, कहीं भटक तो नहीं गया। तुरंत पास में आकर के पूछा, बेटा कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है, इस घनघोर जंगल में क्यों भटक रहे हो। वही सारी कथा व्यथा फिर नारद जी के सामने प्रकट की और कहा, गुरुदेव मैं तो परमात्मा को पाने का दृढ़ विश्वास लेकर के मैं निकल पड़ा। मुखमंडल पर जब एक दिव्य आभा देखी तो आज नारद जी देखते ही गदगद हो गए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। एक नन्हा सा बालक सौतेली मां से अपमानित तो होते ही संकल्प लेकर के परमात्मा को पाने का दृढ़ विश्वास लेकर के निकल पड़ा। तो पहले समझाया, क्योंकि संसार में मरकट वैराग्य ज्यादा है। वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। मरकट वैराग्य अर्थात बंदर जैसा, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। जैसे ही घर में 2000 बातें हुई नहीं कि दादाजी ने तुरंत अपना झोला उठाया और सीधे पहुंचे स्टेशन। अरे कहीं कुछ नहीं रखा भैया, जब से इस घर में तब से बड़ी परेशानी है, लोग हमको ही ताना मारते हैं। चलो तो अपने राम जी कहीं एकांत में बैठ करके भजन करेंगे, इतने आश्रम खुले हैं, जाओ देखो तो तीर्थों में, वहीं अपना भोजन करेंगे, वहीं भजन करेंगे। निकल जाते हैं। जैसे ही स्टेशन तक पहुंचे नहीं कि पहुंचते ही पप्पू की याद आई गई। मेरा छोटा सा पोता मेरे ही साथ खाता, मेरे ही साथ सोता, यदि मैं चला जाऊंगा तो बीमार पड़ जाएगा। जो अपने पोते की याद आई नहीं तो अपने मन को समझाया, अरे चलो 10 बर्तन है वो तो खटकते ही रहते हैं, और तुरंत ही घर वापस आ गया। तो मरकट वैराग्य ज्यादा है। आज नारद जी ने इसी प्रकार से समझाया कि बालक, अरे पुत्र, अभी आप बहुत छोटे हो, जाओ जाकर के नगर में छोटे छोटे बालकों के साथ खेलो, अभी ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। बेटा परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। अरे चलो मैं आगे चल करके आपको दिखाता हूँ। इसी घनघोर जंगल में न जाने ऋषि मुनि इतनी तपस्या कर रहे हैं कि अपने शरीर को मिट्टी में ढक दिया, दीमक लग गया शरीर में, पर प्रभु की एक पदनक्ष चंद्रमा का अभी दर्शन नहीं अभी तक प्राप्त किया। और तू नन्हा सा बालक कैसे पा सकता है तुम प्रभु के लिए। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव यदि प्रभु को पाने का कोई मार्ग आपको आता है तो हमें बताइए, नहीं तो आप अपनी रास्ता जाइए और मैं अपनी रास्ता जाऊं। मैं यदि घर से निकला हूं तो प्रभु को पाकर के ही वापस जाऊंगा, अन्यथा प्राण त्याग दूंगा, पर घर जाने की तो आप कहिए ही मत। जब बिल्कुल पक्का ढोक बजा लिया तब जाकर के नारद जी को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से प्रभु को पाने में सफल होगा। तब जाकर के कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र है बेटा, इसी मंत्र का जाप करो। परमात्मा ने यदि चाहा तो निश्चित तुम्हें प्रभु की ही प्राप्ति होगी। पहले के जो संत महात्मा थे वो जल्दी से ही गुरु दीक्षा नहीं देते थे, पहले शिष्य को ठोक बजा लिया करते थे, ये पक्का है कि नहीं है, तब जाकर के। और तुरंत ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज आगे चल दिए। सीधे पहुंचे श्रीराम वृंदावन यमुना के किनारे। यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के उपरांत एक टीले पर बैठ करके तपस्या करने लगे, उसी मंत्र का जाप करने लगे। तो जैसे ही जाप करने के लिए बैठे नहीं कि नियम ले लिया। जैसे ही पहला महीना लगा
तो पहले महीने से ही नियम लिया, 3 दिन में 1 दिन क्या फलाहार कर रहे हैं। जो भी वृक्षों से फल फ्रूट से हमें मिल जाए उसी को पा लेना और प्रभु का भजन करना, वो भी 3 दिन में 1 दिन। त्रात्रांते कपित्थवदरासना, 3 दिन में 1 दिन। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 दिन। क्या फल फूल भी छोड़ दिए, वो फलों को त्याग करके वृक्ष के टूटे हुए पत्ते और घास को 6 दिन में 1 दिन पाना और प्रभु का भजन करना। तीसरा महीना लगा, नवमे हनी, 9 दिन में 1 दिन। क्या घास पत्ते भी छोड़ करके और 9 दिन में 1 बार सिर्फ जमुना जी का जल और कुछ। और जो चौथा महीना लगा, चतुर्धमपि भयमासं द्वादशे हनि। अब 12 दिन में 1 बार। क्या बोले, यमुना जल छोड़ दिया, सिर्फ वायु का ही पान करना। तो जो 5वां महीना लगाया नहीं कि 5वां महीना लगा, वायु का भी त्याग कर दिया। जो प्राणायाम चढ़ाया नहीं ध्रुव ने और खड़े होकर के पैर के अंगूठे पर सारे देवलोक में हाहाकार मच गया। यहां प्राणायाम चलाया नहीं कि देवताओं का भी प्राण वायु अवरुद्ध हो गया। समस्त देवता घबराए, दौड़े दौड़े श्री हरि की शरण में गए। प्रभु ये तो गजब हो गया, न जाने क्या हुआ, हमारी तो श्वास ही रुक रही है। प्रभु ने कहा, चिंता ना करो मां भईष्ठ, अभी हमें। और तुरंत प्रभु पलक झपकते ही सारा रहस्य समझ गए। और प्रभु ने देर नहीं की और तुरंत ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सीधे ध्रुव जी के सन्मुख उपस्थित हो गए। बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज प्रभु ध्रुव के लिए आवाज दे रहे हैं, पर ध्रुव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को अपने हृदय में ही प्रभु के माधुर्य मूर्ति का दर्शन होने लगा था। और यदि प्रभु हमारे हृदय में विद्यमान है तो हमें बाहर क्या देखना है? हनुमान जी जैसा, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। यदि हृदय में है तो बाहर कोई आवश्यकता नहीं खोजने की, क्योंकि प्रभु बाहर के सौंदर्य को नहीं, अंदर के सौंदर्य को देखते हैं। बाहर तो तुम चाहे जैसे बने रहो, कोई आवश्यकता नहीं, पर अपने अंदर के मन को पहले से बिल्कुल इतना पावन पवित्र बनाओ। अरे जब मन को मंदिर बनाओगे तभी तो परमात्मा आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिस जन का मन निर्मल है समझ लो प्रभु हमसे दूर नहीं है। हम प्रभु के बहुत निकट हैं और हमारे भी प्रभु बहुत निकट हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए कि उसको भी हृदय में मेरा दर्शन हो रहा है और ये सौतेली मां से अपमानित होकर आया है, इसलिए निश्चित है कि ये नेत्र खोलने वाला नहीं है। भगवान ने जो हृदय के माधुर्य मूर्ति को अदृश्य किया नहीं कि अदृश्य जो हृदय से मूर्ति हुई कि तुरंत झटपटा करके नेत्र खोले, और जो नेत्र खोले तो पार ब्रह्म परमात्मा सामने नजर आए। बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो प्रभु को देखा नहीं नन्ही नन्ही आंखों से, तुरंत हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगे। अब बार बार चरणों में प्रणाम करें, हाथ जोड़ के बस देखने लगे। मन में सोचने लगे, ध्रुव जी महाराज राम राम।
मैं प्रभु को पाने के लिए घर से तो निकला, मां के भी मैंने चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर के आया, पर ये नहीं मैंने पूछ पाया कि जब प्रभु मिलेंगे तो क्या करना चाहिए। गुरुदेव भी मिले, मंत्र भी दिया, उनसे भी मैंने नहीं पूछ पाया। पर ये जरूर है, सुना है कि जब प्रभु मिले तो उनकी पूजा करनी चाहिए। पर पूजा करें कैसे, इस जंगल में तो कोई सामग्री है नहीं। ये भी सुना है कि स्तुति करनी चाहिए, पर स्तुति करें कैसे। हमने तो अभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो बार बार चरणों में प्रणाम करते और हाथ जोड़ करके मुंह देखने लगते। भगवान समझ गए मन स्थिति को कि निश्चित है ये हमारा भक्त घबरा रहा है। तो तुरंत ही भगवान ने अपने 5 जन्य हस्त कमल ध्रुव के सिर पर रख दिया, और जो सिर पर रखा नहीं कि सारा वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गया। तो जो कंठस्थ हुआ नहीं, तो आज गुरुदेव ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। तो द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात 12 श्लोकों में ही सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने प्रभु की गाई। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्र पातवहं वन्दे परमानंद माधवं। जिसकी कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है, मूक हो ये वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। यदि प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए तो गूंगा भी ऐसी वाणी बोलता है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। प्रभु की यदि जिस पर कृपा प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि उसके पैर भी नहीं है, लंगड़ा भी है, फिर भी वो पहाड़ों पर चलने की सामर्थ्य रखता है। पंगु चढ़े गिरवर गहन। हे प्रभु, सारे संसार में सर्वत्र आप ही हैं। कानों में सुनने की, आंखों में देखने की, मुंह से बोलने की सर्वत्र शक्तियां ये आपकी ही प्रदत्त है। यदि आप चाहें तो ये शरीर चलते हुए भी सचल है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वत्स, मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से बड़ा प्रसन्न हूं। आपको निश्चिंत होकर के जो मांगोगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु, जब तक आपको नहीं पाया था तब तक मेरे मन में बहुत सी कामनाएं थी, पर मैंने आपको पा लिया, तो अब मुझे किसी भी संसार की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा, नहीं, अरे आप उसी कामना से ही तो यहां तक आए थे। यदि यह कामना होती नहीं तो घर से बाहर निकलते ही नहीं। आप तो निश्चिंत होकर के मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत समझाया, पर ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा। तो यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं तो भगवान ने कुछ दिया नहीं क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से उतना ही मिलेगा जितना आप मांगोगे, और मांगने वाली की एक सीमा होती है। हमको इतना चाहिए, और जो नहीं मांगता उसकी कोई सीमा नहीं। देने वाला क्या दे दे। भाई, आप किसी राजा की सेवा करो तो मालूम चला कि उनके अंदर में कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 गांव के वो जागीरदार हैं। इतनी बड़ी उनकी रियासत है। अब इतनी बड़ी रियासत के राजा की यदि आप सेवा करोगे, और जीवन भर हमने करते करते समय अपना जीवन ही
निकाल दिया। कभी जीवन में हमने राजा से कुछ मांगा नहीं। अब यदि राजा प्रसन्न हो जाए कि ऐसा मुझे सेवक तो आज तक मिला ही नहीं, तो हो सकता है राजा को दया आ जाए तो कहने लगे कि जाओ जाकर के फलाने गांव के आप जाकर के राजा बन जाओ। अब बताओ, सेवक तो कभी इतना सोच सकता है कि हम किसी गांव के राजा बन जाएं? मांगने वाले से यदि कहा जाए तो मांगने वाला भी उतना मांगता है जितनी उसकी सामर्थ्य है। हमने जीवन में करोड़ देखा नहीं, हम किसी से करोड़ मांगे तो असंभव है। तो आज प्रभु से ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, आपने नहीं मांग रहे, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जाओ जाकर के 36,000 वर्ष राज्य करो और उसके बाद जाकर के उत्तर दिशा में जो मेरा तारा है उसको आप जाकर के सदा चमकाते रहना। ये हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोच करके देखिए, 36,000 वर्ष का राज दिया। प्रभु के चरणों में प्रणिपात किया और आशीर्वाद देकर के प्रभु अंतर ध्यान, और जो अंतर ध्यान हुए तो बड़ी गिलानी हुई ध्रुव जी महाराज के लिए। राम 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 राम, क्या कूड़ा करकट मांग लिया और वहां से चल दिए। जो वहां से चले नहीं, आज जिस सौतेली मां ने सुरुचि ने आज राजा की गोद से हाथ पकड़ करके नीचे पटक दिया था, आज जब उसको मालूम चला तो वही सोने की थाली में आरती सजाए स्वागत के लिए खड़ी है। आज वही पिता स्वागत के लिए खड़े हैं।